होती है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुरता का त्याग करके जो भजन करता है, भगवान की विशुद्ध कृपा का पात्र वही बनता है। हमें चाहिए कि जितना हमसे बने उतना हम प्रभु का खूब नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहें। आश्रय और नाम जप दोनों साथ, जैसे एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, ऐसे ही एक बात हमको स्वीकार करनी है कि इन दो बातों से हमारी परमार्थ की यात्रा होगी। एक तो भगवान का सुमिरन और भगवान का आश्रय। आश्रय और भजन हो जीवन है। अब जो हमारे अंदर कुछ कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, कुछ पूर्व प्रारब्ध हैं, वो हमको गिराने की कोशिश करेंगे। हम नाम जप के द्वारा, भगवान के आश्रय के द्वारा उनको भी रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। हमारे भजन को रोक सकते हो क्योंकि हमारा अभ्यास ढीला है, लेकिन हमें नहीं रोक सकते क्योंकि हम भगवत आश्रित हैं। पर हमारा प्रयत्न बार बार भजन का होना चाहिए। भजन बार बार हम करें। भजन के लिए ऐसा न करें कि हमारा भजन भी नहीं होता तो चलेगा, नहीं, फिर नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। जैसे पतंग है प्रिया प्रीतम और डोरी है नाम। डोरी हम खींचेंगे तो प्रिया प्रीतम रूपी पतंग हमारे पास आ जाएगी। अगर नाम रूपी डोरी ही छोड़ दी तो संशय है फिर प्रिया प्रीतम रूपी पतंग को पकड़ पाना। पतंगो यथा तो मनुभ्राम्य मानो। पतंग है वैसे डोरी को जब हम खींचते हैं तो नाम रूपी डोरी, पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़ कर ते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तो एक मिनट भी भगवत भजन के बिना नहीं जाने देंगे। पायो नाम चारु चिंतामणि, उड़ करते न खसई हो। हृदय रूपी हाथ से इस नाम रूपी चिंतामणि को हम नहीं छोड़ सकते। श्री जी, आपका मन हो तो आप आ जाना, और आपका मन हो तो आप मत आओ, लेकिन नाम चिंतन हमको दो। हम आपका भजन न छोड़ें, ये हम पर कृपा करो। मिलो न मिलो, हम अधिकारी हैं कि नहीं वो तो आप जानो, लेकिन नाम चिंतन हम रूपी भिक्षा हमें दो कि मैं हर समय आपका राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसा नाम है। उसके हृदय में प्रकाश और बाहर भी आनंद रहता है। राम नाम मणिदीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहा सूझियार। यदि ज्ञान का प्रकाश अंदर और वैभव का प्रकाश बाहर दोनों चाहते हो तो खूब डट के नाम जप करो। भरोसा श्री जी का दृढ़ रखो। कल्याण तो छोटी बात है, कल्याण तो छोटी बात श्री जी अपनी सेवा में रख लेंगी, पर नाम जप, नाम जप हमारे छूट जाए तो हमको तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। नाम छूटने पर हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। कैसे छूट गया नाम, इतना मिनट कैसे नाम छूटा, राधा 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 राधा, ऐसा। हरजीत कौर जी, यूएसए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। महाराज जी, वाहिगुरु जी ने कृपा करके यूट्यूब के जरिए आपसे मिलाया। वाहिगुरु जी की प्रीत से खींचे खींचे हम आपसे मिलने आ गए। आप जी उनसे मिला दो। नाम जब समय जितना होता है उतना कर सकते हैं, कम हो रहे हैं, बट पूरी तरह से नहीं। मतलब नाम जब कह रहे हैं कि नाम जब जितना कम हो रहा है, बट जैसा चाहिए वैसा नहीं। आप जी द्वारा बताए हुए बिंदु ऊपर ध्यान लगाने का अभ्यास भी शुरू किया है। कह रहे प्रयासरत हैं अपनी तरफ से, बट जो एक और तड़प चाहिए, प्रीति चाहिए, वो कैसे मिलेगी महाराज जी? ऐसे अल्पाहार करो, थोड़ा भोजन करो, मौन का आश्रय लो, 5 घंटे सो, 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं, पवित्र आहार, अल्पाहार लो। अल्पाहार का मतलब भूखे भी नहीं रहना और छकना भी नहीं है। और हर समय मौन रहने से हमें भजन का ज़्यादा अभ्यास होगा। अब जैसे दिमाग है ना, ये उड़ रहा है। अब जब अपनी बात बताए ना, हमारी खोपड़ी जैसे साए मचा है एकदम दिमाग में। और जैसे बचपन से इस मार्ग में रहे तो हमें साए जैसे मतलब बस चुप होने की जरूरत है, बस चल रहा है। अब जैसे बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में छाया हुआ है, क्योंकि अब जैसे यहाँ घंटे 2 घंटे हमारे व्यतीत हुए, इसके बाद बंद, ना किसी से मिलना, ना नीचे उतरना, ना बाहर। अगर हम किसी चीज का अपने में बसाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समय देना। एक वैज्ञानिक जब
किसी बात की शोध करता है तो बहुत एकाग्र, एकांत, शांत, वह उसी में लगन लगाएगा। हम तो परमात्मा की शोध कर रहे हैं, हम तो वाहेगुरु की शोध कर रहे हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारी लगन ना हमारे देह में लग पावे, ना देह संबंधियों में लग पावे, ना भोगों में लग पावे, केवल वाहेगुरु में लगे तो अभी तन्मयता हो जाए। तन्मया स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनती। तो हमें हर समय अपने गुरुदेव में, अपने इष्ट में लगे रहना है और जबान चलाते रहना है। जैसे अब हम उपांशु जप कर रहे हैं, मानसिक नहीं, हमारी जबान चल रही और हम मंत्र जप रहे हैं। अब हम मानसिक जप रहे हैं, चल रहा है। आप भी जब के देखो तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी। 2-4 बार तो आप भी मानसिक जप सकते हो, फिर मन भाग जाएगा। देखो चल रहा है, मानसिक में कोई हरकत नहीं होती, चल रहा। उपांश में हरकत होती जबान में, ऐसा लगेगा कुछ बुदबुदा रहे हैं। और वाचिक में तो ऊपर है ही है, राधा 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 राधा। तो ऐसे हम हर समय उपांश में रहें जब तक हमारी मानसिक स्थिति अचंचल ना हो जाए। अचंचल का मतलब होता है स्थिर। जैसे विषयी पुरुष का मन भगवान पे लगाया जाए तो भागकर विषय में चला जाएगा, ऐसे भक्त का मन विषय में लगाया जाए तो भागकर भगवान में आ जाएगा। वो विषय में नहीं लगेगा क्योंकि उसको स्वाद मिल गया है नाम का, उसको वाहेगुरु की कृपा मिल गई है। तो हमको चाहिए कम भोजन, कम सुनना, कम बोलना, कम सोना। अगर इन नियमों को हम धारण करें और एकांत सेवन अधिक समय करें और खूब नाम जब उपांश से करें तो हमारा मानसिक में प्रयोग, जहाँ मन लग गया फिर वो हटाए नहीं हटता है। मन निरंतर प्रभु में लग जाए फिर वो हटाए नहीं हटता है। ये जो हम आपको बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे, ये बहाबूदी नहीं बताते, अहंकार के लिए नहीं, लेकिन अभ्यास। यदि अभ्यास किया जाए तो बहुत सरल हो जाएगा। हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में वही बात नाच रही। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है ना। जैसे डबल कह दे कि आप हमसे बात कर रहे हो तो भजन कैसे कर रहे हो। तो जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हो, लेकिन आपका अंदर का सिस्टम कुछ और चल रहा है। आप हमारी बात पे पूरे नहीं हो, बार बार कुछ और चल रहा है। वही उसी जगह जब नाम पहुंच जाता है तब बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन वो खिंचाव उसी तरफ चल रहा है। तो हमारा निरंतर भजन होगा। जब हमारा ऐसा चिंतन होगा तो हमारा निरंतर भजन होगा। उसे कहते हैं परावाणी के द्वारा भजन। होता है वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। परावाणी में वो परिपक्व साधक हो जाता है, वो सिद्ध साधक हो जाता है जिसकी ऐसी स्थिति होती है। तो हमको एकांत सेवन करना है, हमको पवित्र और थोड़ा भोजन करना है। अपवित्र भोजन भी भजन में बाधक है। तो ये ध्यान रखें कि हमारा भोजन बहुत पवित्र होना चाहिए और हमारा संग बहुत पवित्र होना चाहिए। और बस 5 घंटे से ज़्यादा सैया में सोना नहीं चाहिए। उठ के बैठ जाए और नाम जप करने लगे। ऐसा अभ्यास करके देखो। और मूल तो गुरु कृपा है, वाहेगुरु जी की कृपा है। प्रयत्न अपना है, प्रयास अपना है और फल तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जी जैसे